आप लोगों ने एसआईपी से करोड़ों बनने का न्यूज़ या किसी न किसी के मुंह से जरूर सुन रखा होगा, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में भी देखे होंगे या फिर न्यूज़ चैनल में भी देखे होंगे। आज उसी सवाल का हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे रियल डेटा के साथ। तो चलिए आप ही से एक फिर सवाल करते हैं कि क्या 5,000 पर मंथ की एसआईपी से 1 करोड़ बनाया जा सकता है या फिर 20,000 पर मंथ की एसआईपी से 5 करोड़ बनना संभव है। और सबसे बड़ा सवाल, यदि बनेगा तो कितने साल में बनेगा और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से ये बन सकता है। एसआईपी का सारा मैथ्स आज खुलेगा सिंपल लैंग्वेज में रियल डेटा के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा लेकिन लॉन्ग टर्म में करोड़ों का कॉर्पस तैयार हो जाता है। लेकिन इसके पीछे एक सिंपल फॉर्मूला है। ये कोई जादू नहीं है, ये कोई झूठा वादा नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक रियल मैथ काम करता है, रियल फॉर्मूला काम करता है। अब घबराना नहीं है, इसको हम आज एग्जाम्पल और टेबल से अल्ट्रा सिंपल बना करके समझेंगे। आपको यहाँ पर एक टेबल दिख रही होगी जहाँ पर हम लोगों ने मंथली एसआईपी 5,000, 10,000, 20,000 और रिटर्न रेट 12% जो कि स्टैंडर्ड फॉर इक्विटी फंड, यदि आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो इतना आपको आमूमन मिल ही जाता है। ड्यूरेशन 10 साल, 15 साल, 20 साल और 25 साल का लिया गया है। चलिए टेबल को अब तोड़ते हैं और समझते हैं कि आखिर सच में ऐसा हो सकता है या फिर होता है या फिर नहीं। यदि आप एसआईपी 5,000 से शुरू करते हैं और 10 साल तक चलाते हैं तो आप टोटल 6 लाख इन्वेस्ट करेंगे और 12% के रिटर्न से आपको 11 लाख के आसपास मैच्योरिटी बनेगी। वही 5,000 को यदि आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आप टोटल 12 लाख इन्वेस्ट करेंगे और टोटल आपका जो रिटर्न मिलेगा वो 49 लाख यानी कि लगभग 50 लाख के आसपास मिलेगा। अगर आप उसी 5,000 को 25 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 15 लाख होगा और आपका जो रिटर्न होगा वो लगभग 95 लाख के आसपास होगा। यदि अमाउंट को 10,000 कर देते हैं और उसको 20 साल तक चलाते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 24 लाख होगा और आपका रिटर्न ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास होगा। और फिर अमाउंट को डबल कर देते हैं और ईयर को 5 साल बढ़ा देते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 60 लाख होगा और आपको रिटर्न ऑलमोस्ट 3.8 करोड़ यानी कि ऑलमोस्ट 4 करोड़ कह सकते हैं आपका बनेगा। यहाँ आपने देखा सिर्फ एसआईपी बढ़ाकर और समय बढ़ाकर आप 5 करोड़ तक जा सकते हो। अभी तो हमने टाइम को बढ़ा करके और अमाउंट को बढ़ा करके देखा, लेकिन क्या रेट ऑफ रिटर्न को चेंज करके भी कोई फर्क पड़ता है? इसको आपको इस टेबल में देख सकते हैं। यहाँ पर हमने एसआईपी का अमाउंट 10,000 पर मंथ 20 साल के लिए रखा है, जहाँ पर यदि आपको 10% का रिटर्न मिलता है तो आपका मैच्योरिटी अमाउंट 76 लाख बनेगा। यदि 2% बढ़ जाता है आपका रिटर्न रेट तो आपका अमाउंट सीधे पहुंच जाएगा 1 करोड़ के आसपास। यदि फिर 3% और बढ़ा दे यानी कि 15% तक जाए तो आपका अमाउंट 1.5 CR यानी कि 1.5 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। यानी कि अगर बात करें 12 से 15 यानी कि 3% रिटर्न का फर्क इक्वल टू 50 लाख का फर्क, मतलब 3% का फर्क हुआ और आपका अमाउंट जो है कि सीधे 50 लाख के फर्क में आ गया। इसीलिए सही म्यूचुअल फंड चुनना जरूरी है। टॉपअप एसआईपी का नाम आप सबने सुना ही होगा। अगर नहीं जानते या फिर विस्तार से जानना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप जाकर के चेक कर सकते हैं। टॉपअप एसआईपी का एक छोटा सा टूल है लेकिन है बड़े काम का। इसमें आपको दिखाते हैं कैलकुलेशन करके कि आपको यहाँ पर कैसे फायदा होगा। सेम अमाउंट 10,000 पर मंथ एसआईपी एड 10% ईयरली इंक्रीमेंट टॉपअप एसआईपी यानी कि 10% अपने बेस एसआईपी अमाउंट को हर एक साल आप बढ़ाते हो फॉर 20 ईयर्स के लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं। यदि आप नॉर्मल एसआईपी करते हो यानी कि 5,000 से शुरू किया या फिर 10,000 से शुरू किया और 20 साल तक हर एक महीने 10,000 यदि इन्वेस्ट करते हो तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 24 लाख का होगा और आपको रिटर्न जो है कि 99 लाख यानी कि 1 करोड़ के आसपास मिलेगा। यदि आप टॉपअप एसआईपी करते हो जहां आप हर एक साल 10% अपने बेस एसआईपी अमाउंट को बढ़ाते हो तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 20 साल बाद लगभग 40 लाख हो जाएगा और आपको रिटर्न ऑलमोस्ट 1.84 करोड़ के आसपास मिलेगा। डिफरेंस 85 लाख एक्स्ट्रा सिर्फ इंक्रीमेंट करके। आपने यहाँ पर देखा कि सिर्फ आप थोड़ा सा इंक्रीमेंट करके 10% इंक्रीमेंट करके लगभग 85 लाख का बड़ा फंड आप एक्स्ट्रा जुटा सकते हैं। रियल लाइफ गोल, जब भी हम इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो हमारी लाइफ में लगभग 3 ऐसे सेक्टर होते हैं, एरिया होते हैं जिसके लिए हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। पहला होता है हाउस, दूसरा होता है चाइल्ड एजुकेशन या फिर चाइल्ड मैरिज और नेक्स्ट होता है रिटायरमेंट। हम इसी के इर्द गिर्द बात करेंगे। लगभग आप देखेंगे तो हर एक इन्वेस्टमेंट का यही मोटो होता है, इन्हीं 3-4 चीजों पे डिपेंडेंट होती है। यदि आप हाउस डेवलपमेंट के लिए 25 लाख का नीड है आपको और 10 साल आपके पास समय है या फिर आप चाहते हैं आपको 15 लाख मिले तो आपको 10 साल का समय देना पड़ेगा, जिसके लिए आप 5,000 पर मंथ एसआईपी से शुरू कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको कम से कम 12% का रिटर्न वहां से मिल सके। चाइल्ड एजुकेशन या फिर मैरिज, यदि आपको 25 लाख का पर्पस चाहिए, पैसे चाहिए, फंड चाहिए आपको इतना बड़ा, तो आपको 15 साल तक इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वो भी 4,000 पर मंथ की एसआईपी से, तब भी आपको ये गोल आपका सेटिस्फाइड हो जाएगा। यदि रिटायरमेंट के लिए 5 करोड़ का यदि आपका टारगेट है तो 25 साल तक आपको 21,000 पर मंथ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हो सकता है आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं हो, आप छोटा अमाउंट चाहते हो तो आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसीलिए
लॉजिक से आप अपना कस्टम SIP प्लान बना सकते हैं। SIP का मैजिक फॉर्मूला अब आपके हाथ में है। छोटे अमाउंट से शुरू करो, समय दो और टॉप अप SIP जरूर रखो। 5,000 से 5 करोड़ तक जाना पॉसिबल है, सिर्फ कंसिस्टेंसी और सही प्लानिंग चाहिए। यदि आपने सही समय पर इन्वेस्ट किया, सही फंड मैनेजर मिल गया, सही SIP आपने चुन ली, तो आपका ये सपना पूरा हो सकता है। 5,000 से आप करोड़ तक जा सकते हैं। एक बात और, हड़बड़ी में या फिर गलत डिसीजन ना ले। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो किसी एक्सपर्ट से जरूर सलाह ले, उसके बाद ही आप अपना फाइनल डिसीजन ले। क्योंकि आप खुद से करोगे, मार्केट में देख के करोगे, न्यूज में देख के करोगे, या फिर किसी टेलीग्राम या फिर किसी व्हाट्सएप ग्रुप के कहने पे करोगे, तो फिर आप फंस सकते हो। आपका पैसा बढ़ने के बजाय डूब भी सकता है। इसलिए स्मार्ट बनो, मूर्ख नहीं। कमेंट करो आप कितने से SIP शुरू कर रहे हो, और ऐसे ही आसान भाषा में फाइनेंस समझने के लिए हमारे चैनल मनी मोड प्रो को सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन अभी दबा लो, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज आपके लिए हम लेकर आते रहते हैं।